Hello guys, welcome back to my channel. So today I will discuss about the Dale Spoon of Experience and it is from KVS Madan chapter 1 Teaching Aptitude. So what exactly is Dale Spoon of Experience? इसका सीधा सीधा मतलब यही है कि हम सबसे ज़्यादा अगर कुछ चीज़ अपनी मेमोरी में रिटेन कर सकते हैं या याद रख सकते हैं वो करके हम याद रख सकते हैं। दैट मीन्स लर्निंग बाय डूइंग। जो हम रियल एक्सपीरियंस जिस चीज़ का लेते हैं वो हम सबसे ज़्यादा याद रख सकते हैं। दैट इज़ इफ़ वी गो थ्रू द रियल एक्सपीरियंस और एक्सपेरिमेंटल लर्निंग या एक्शन लर्निंग तो वो सबसे ज़्यादा हमें याद होता है। ना कि अगर हम कोई चीज़ सुन रहे हैं या देख रहे हैं या पढ़ रहे हैं, उससे याद रहता है पर परसेंटेज कम है उसका। तो लेट्स गेट इनटू दिस पिक्चर फर्स्ट। सबसे पहला जो है वो है रीड टेक्स्ट। जब हम एक टेक्स्ट को बस पढ़ रहे हैं, जैसे हम बुक पढ़ रहे हैं, जब पढ़ते हैं तो हमें कितना परसेंट याद रहता है? जनरली पीपल रिमेंबर 10% ऑफ व्हाट दे रीड। ओके, अगर हम कोई चीज़ सुन रहे हैं, क्लासरूम में टीचर पढ़ा रही है और वो हम सुन रहे हैं, तो उसका हमें 20% याद रहता है बाद में। तब क्लासरूम में तो सुन रहे सब याद रह रहा है, पर बाद में बस 20% ऑफ व्हाट वी हियर वही हम रिमेंबर कर पाते हैं। वॉच स्टिल पिक्चर्स। अगर कोई स्टिल पिक्चर है, सपोज दिस डायग्राम, इट इज़ अ स्टिल पिक्चर। और कभी कभी हम पढ़ाई भी करते हैं वो स्टिल पिक्चर देखकर, या ऑनलाइन पढ़ाई हम जब पढ़ते हैं तब स्टिल पिक्चर्स देखते हैं कभी कभी। तो उसका हमें 30% रिमेंबर होता है। 30% ऑफ व्हाट वी सी वी रिमेंबर इट। watch moving pictures, view exhibit, watch demonstration, तब हम 50% of what they see and hear. People generally remember 50% of what they see and hear. मतलब watch moving pictures जब होता है, पिक्चर जब मूव कर रही है, पिक्चर्स जब मूव कर रही है, व्यू एग्जिबिट, वॉच डेमोन्स्ट्रेशन, कोई डेमोन्स्ट्रेशन हो रहा है, टीचर कोई एक्सपेरिमेंट करवा रही है, मतलब एक्सपेरिमेंट नहीं, डेमोन्स्ट्रेट कर रही है, प्रैक्टिस करवा रही है, तो उसका हमें 50% याद रहता है। पार्टिसिपेट इन हैंड्स ऑन वर्कशॉप, रोल प्ले इस सिचुएशन। अगर हम सपोज हिस्ट्री हिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो हिस्ट्री बस हम बुक से पढ़ रहे हैं तो उसका हमें 10% याद रहता है। अगर टीचर पढ़ा रही है तो उसका हमें 20% याद रहता है। पर कब 70% याद रहेगा? कब? जब हम रोल प्ले करेंगे एक सिचुएशन को। सपोज कोई रोल प्ले हम कर रहे हैं, सपोज महाभारत में या रामायण में हम एक रोल प्ले कर रहे हैं, सपोज राम या सीता का। तो वैसे अगर हम रोल प्ले करते हैं ना, तो तब वो चीज़ एकदम मेमोरी में एकदम बैठ जाती है। 70% ऑफ व्हाट दे से एंड राइट। एंड सबसे इम्पोर्टेंट, अगर हम लिखते हैं तो इसलिए हमें हमेशा हम जब छोटे थे, हमको हमारे पेरेंट्स क्या बोलते थे, जो भी पढ़ो वो लिखो, लिखने से याद रहता है। तो वो इसलिए कहते थे क्योंकि जो हम लिखते हैं उसका 70% हमें याद रहता है। मॉडल और सिमुलेटेड रियल एक्सपीरियंस करने से भी 70% याद रहता है। रोल प्ले सिचुएशन करने से भी 70% याद रहता है। पार्टिसिपेट अगर हम कोई वर्कशॉप में कर रहे हैं तो भी 70% याद रहता है। एंड 90% ऑफ व्हाट दे डू एज दे परफॉर्म द टास्क। लिख रहे हैं तब 70%, पर अगर हम वास्तविक में कोई एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, कोई रियल एक्सपीरियंस कर रहे हैं, तो उसका तो पूरा का पूरा याद रहता है, मतलब 90%। एग्जाम्पल आप ले सकते हैं, एक्सपेरिमेंट, साइंस एक्सपेरिमेंट्स या फील्ड एक्सपेरिमेंट भी होता है।
आपने रिसर्च एप्टीट्यूड में पढ़ा होगा कि हम फील्ड एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में, तो वो एकदम फील्ड में जाकर होता है, तो वो सब चीज़ें एकदम याद रह जाती है 90%। तो बस यही है डेल्स कोनफ एक्सपीरियंस। इसमें कुछ रॉकेट साइंस नहीं है, बहुत ही इजी, बहुत ही ज़्यादा इजी है। तो how can instructors use the cone of experience according to Dale's research? The least effective कौन सा सबसे कम? जब हम कोई चीज़ सुनते हैं, ओके। रीड टेक्स्ट और लिसन टू लेक्चर, तो उससे सबसे कम इफेक्टिव होता है। तो यही है। आई होप यू लाइक्ड दिस क्लास एंड please put it in the comment section that what next will I bring for you guys. So, till then, stay tuned to my channel and subscribe and press the like button. Bye.